ओपीडी अलग अलग होता है। ओपीडी मेरे सब चलते हैं, डेंटल अलग चलता है। अगर आपके पास सबूत है और ऐसा कुछ होता है, आप डीएमओ बेसिक्स वही है। अभी और एक हमारा पेशेंट है, वो एडमिट है, तो अभी निकल रहा है वहाँ से, तो उसको भी हम इसमें फ्री में बहुत बड़ी बिल्डिंग। हेल्थ सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर अगर देखा जाए, इनफैक्ट हमारे पूरे मुल्क में जो हेल्थ सेक्टर है उतना अभी उस लेवल पे नहीं है जैसा होना चाहिए। फिर जहाँ तक हम कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में तो ज़्यादा एडिशनल इश्यूज़ हैं हमारे। जैसे हमारे यहाँ पर हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा फीस पे डिपेंड करता है। डेवलपमेंट का वक्त हमारा फीस पे जो है डिपेंड करता है, तो फीस बड़ी फ्रजाइल होती है हमेशा कश्मीर में। इसकी वजह से कभी हड़तालें, कभी कर्फ्यू का मामला हो जाता है। पिछले 2 साल से ये प्रॉब्लम होगी। पहले तो 5 अगस्त का मसला हो गया, जिसकी वजह से है जहाँ कहीं डेवलपमेंट का काम था वो रुक गया, और फिर उसके बाद कोविड हो गया। तो समझिए 2 साल तो इसी में चले गए। जो मैंने आज यहाँ दौरा किया, आज मैं यहाँ पर आई, क्रीडी में आई, इसके बाद मैं वागुरा जा रही हूँ। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि मुझे पूरे संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो देखने को मिला है वो ये मिला है कि हालांकि अगर बारामूला के साथ कंपेयर करूं, बारामूला जो कॉन्स्टिट्यूंसी, आप वहाँ देखिए कितना अच्छा हॉस्पिटल, जब बेग साहब एज मिनिस्टर थे उस ज़माने, जो आप वहाँ का हॉस्पिटल देख लीजिए जो नया बना है, और बाकी इवन PHC चंदूसा देख लीजिए, आप देखेंगे वहाँ कितनी फैसिलिटीज़ हैं, क्या है क्या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। कई टंगन में देख लीजिए आप किस किस्म का है। लेकिन ये जो संग्रामा पूरा था, इवन ये क्रीडी जो है ये तो सेंटर है, वागुरा जो है ये तो सेंटर है इसका पूरे संग्रामा का। लेकिन आप अगर इन दोनों की हालत देखेंगे, क्रीडी की और वागुरा की, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितने बुरे हालात जो हैं, जो हमारा हेल्थ सेक्टर है ये कितने बुरे हालात से गुजर रहा है। ये हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कोई जगह नहीं है, छोटे छोटे से कमरे हैं, बिल्कुल पेशेंट्स का फ़्लो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद स्पेस ही नहीं है। ये बिल्डिंग है, काम यहीं पड़ा है, बहुत सारी स्कीम्स हैं जिन पे काम नहीं हुआ है, रिमाइंडर पे रिमाइंडर्स जाते हैं हायर अथॉरिटीज़ को, वहाँ से कोई रिस्पांस ही नहीं आता है। अब मैंने BMO साहब के साथ डिस्कस किया कि आप सारे इस ब्लॉक के जितने आपके ये मेडिकल रिलेटेड आपके जो इशूज़ हैं, इनका एक ब्रीफ बनाइए ताकि मैं हायर अथॉरिटीज़ के साथ उठाऊँ। अगर DC साहब के लेवल पे होगा तो DC साहब के लेवल पे उठाऊँ, हेल्थ डायरेक्टर साहब के लेवल पे होगा तो हेल्थ डायरेक्टर साहब के लेवल पे उठाऊँ। हमारा वागुरा का सैगी में था प्रोजेक्ट, वो बिल्कुल बैठा हुआ है, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। एम्बुलेंस हमने MP लैंड फंड में दिया तो ड्राइवर नहीं है। तो ये सारे इश्यूज़ जो है, दवाइयाँ कम हैं, जगह की कमी है, एक्सरे जो है वो पूरी तरह से नहीं, अल्ट्रासाउंड की प्रॉब्लम है, सो ब्लड बैंक की प्रॉब्लम है, बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं। अगर BMO साहब एक ब्रीफ तैयार करेंगे, और जब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग करूँगी इनके साथ, और हमारे जो दूसरे BMO और CMO साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगी, DC साहब को, हम हेल्थ पे सबसे पहले बात करेंगे। अगर इनकी लेवल पे ये मसला सॉर्ट आउट हुआ तो हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर हम हायर लेवल पे जाएंगे कि भाई आप ये जो है हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी लेके चलो। अगर आप इस पे ही कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या मतलब, पर्पस क्या है फिर, मतलब फिर क्या पर्पस है, फिर तो कोई पर्पस नहीं है ना। देन इट्स ए कोलैप्स गवर्नमेंट। इन केस अगर इनकी लेवल पे ये मसला हल हो गया, वेल एंड गुड। अगर इसी तरह साल साल ये रिमाइंडर ही भेजते रहे, चिट्ठियाँ ही भेजते रहे हाई अथॉरिटीज़ को, और वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, तो फिर मुझे लगता है ये मसला मुझे LG साहब के लेवल पे ले जाना पड़ेगा। जिंदा ठहराते आप? देखिए, पहले तो जो आज मेरी मीटिंग हुई BMO साहब के साथ, वो कह रहे हैं पिछले 2 साल से हालात नहीं है, बिकॉज पहले 5 अगस्त का मसला हुआ, फिर जी कोविड का, चलो मान लेते हैं ये एक्सक्यूज़, ये जो हैं ये जेन्युइन बातें हैं कि 2 साल से जो है हमारा बंद है। लेकिन अब जो है अब रूटीन पे काम आ चुका है। अब अगर हमारे BMO साहब कोई लेटर हायर अथॉरिटीज़ को लिखते हैं और उनका कोई रिस्पांस नहीं होता है इस पे, तो अब इनको फिर तो जवाबदेही देनी पड़ेगी। हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस? जहाँ तक रेडिकलाइजेशन की बात है, रेडिकलाइजेशन हम जो ये कश्मीरियों को टैग लगा दिया गया है ना, जो एक किस्म का कश्मीरी हमारे नौजवानों के बारे में एक प्रोपेगेंडा सेल होता है कि कश्मीरी नौजवान दे आर रेडिकलाइज, दे आर इस्लामिस्ट एंड ऑल दिस थिंग। आई थिंक दिस इज़ ए टोटल मैनिपुलेटेड प्रोपेगेंडा। आई डोंट बिलीव इन दिस। हाँ, हमारा जो नौजवान है, आप यकीन करो 30 साल से जो जम्मू कश्मीर के हालात रहे, यहाँ पर इतने हमारे नौजवान शहीद हो गए, उसके बावजूद हमारा जो नौजवान है वो पीस लविंग है। उन्होंने इस इलेक्शन में साबित कर दिया कि जम्मू और ख़ास तौर पे कश्मीर का जो नौजवान है वो जमहूरियत में यकीन रखता है। अगर उनको फ्री एंड फेयर एक चांस दिया जाए अपने ओपिनियन को पुट ऑन करने का, तो वो जमहूरियत में यकीन रखता है जम्मू कश्मीर का, और स्पेशली कश्मीर का नौजवान। कश्मीर के नौजवान को पुश किया गया मिलिटेंसी के लिए, अदरवाइज़ कश्मीरी जो है बिकॉज ऑफ द डर्टी पॉलिटिक्स जो हमेशा यहाँ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की रही, जितनी यहाँ पे गवर्नमेंट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही, उन्होंने यासीन मलिक को मजबूर किया यासीन मलिक बनने पे, उन्होंने यूसुफ को मजबूर किया, यूसुफ साहब को सलाहुद्दीन बनने के लिए, बिकॉज जो डर्टी पॉलिटिक्स कश्मीर में आज तक होती रही उसकी वजह से हमारा जो यूथ है
वो पुश हो गया, दे वर पुश टू द वॉल टू पिक अप द गन्स। अदरवाइज कश्मीरीज आर नॉट रेडिकलाइज्ड पीपल, दे आर वेरी, कश्मीरी यूथ जो है दे आर पीस लविंग, बहुत ही अमन पे यकीन रखने वाले हैं। इसीलिए मैं बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहती हूँ कि आपको जम्मू कश्मीर के नौजवानों से दिल से बात करनी है। मैंने अपने इन भाइयों से, इन बच्चों से दिल से बात की है। मैंने इनके सामने कोई झूठ की कोई कहानी नहीं सुनाई है, बिकॉज़ आपने सुना होगा दिल से जो बात की जाती है वो दिल पे असर करती है। इसलिए ये जानते हैं कि मैं जो बात अपने भाइयों से करती हूँ वो मैं दिल से करती हूँ और सच्ची नीयत से करती हूँ, और यही अप्रोच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होनी चाहिए कश्मीरी नौजवान के लिए। तो मैं अपील करती हूँ एलजी साहब को, बिकॉज जहाँ तक मुझे एलजी साहब की अप्रोच लगती है, वो खुद एक पॉलिटिशियन रहे हैं, तो उनको पता है कि लोगों की डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं। तो मैं एलजी साहब से ये अपील करती हूँ कि इमीडिएटली इस पर जो है काम होना चाहिए, ख़ासतौर पर जो ये इशारा है इसके हवाले से होना चाहिए, और जो लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पर इस किस्म की ये ब्लैक मार्केटिंग को इनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। और जो रेट लिस्ट है फॉर एग्जांपल इन कमोडिटीज़ की, वो पब्लिक के सामने रखी जाए, एसेंशियल कमोडिटीज़ की रेट्स, ताकि किसी किस्म की ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके। थैंक यू सो मच। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।